बात करेंगे देश भर में ड्राइवर्स की हड़ताल की। देश भर के साथ ही रायपुर में भी ड्राइवर यूनियन की हड़ताल है, दूसरे दिन भी जारी है। ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से बस, ट्रक समेत मालवाहक वाहनों के पहिए थमे हुए हैं। रायपुर के कौशल्या विहार की सड़क पर ड्राइवरों ने सड़क जाम कर दिया। ये लोग नए परिवहन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया है हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और इस वक्त हम कौशल्या विहार चौक में मौजूद है। सीधी तस्वीर हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि ट्रक ड्राइवरों ने यहाँ पर पूरी तरीके से रास्ता रोक दिया है। ये जो ट्रक है वो आप देखेंगे कि बीच रास्ते में खड़ी है और ऐसे में आम जनता को खासी परेशानी हो रही है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। ट्रक ड्राइवर हमारे साथ है, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आप ट्रक ड्राइवर है, क्या बताइए किस तरह से परेशानी हो रही है? अभी हड़ताल तो नहीं है, अभी तो क्या है, सब लोग, सब भाई लोग सब खड़े हैं। अब क्या है, देखो ड्राइवर लोग को क्या मारपीट करते हैं, उसके लिए कोई कानून नहीं बना रहा है। ड्राइवर को तो हाथ साफ करने की मशीन बना ली है, कहीं कुछ हुआ बस ड्राइवर को मारो। अच्छा, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये रास्ता आप लोगों ने जाम किया है, आम जनता को काफी परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? जाम नहीं किए हैं हम लोग, जाम नहीं किए हैं, समर्थन कर रहे हैं हम लोग, समर्थन कर रहे हैं, जाम नहीं किए हम लोग। उल्टा हमारे को प्रावधान देना छोड़ के आप हमारे लिए उल्टा ही वो कानून बना रहे हैं। आप हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि आप हड़ताल कीजिए, लेकिन आम जनता को परेशानी भी तो हो रही है ना। हाँ, परेशानी मैडम, हम लोग ये हड़ताल वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आम जनता काफी संख्या में यहाँ पर है और परेशान भी वो हो रहे हैं। आप बताइए, ट्रक के माध्यम से रास्ता रोक दिया गया, कितनी परेशानी हो रही है? हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आम जनता खासी परेशान है। उनका कहना है कि उन्हें किसी हॉस्पिटल में जाना है तो किसी को और कहीं जाना है। तो इस तरीके से आम जनता की जो परेशानी है वो बढ़ी है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। हिट एंड रन के संशोधित कानून का पूरे देश भर में विरोध चल रहा है। भोपाल में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। इसका भी जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। ये रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। हम राजधानी भोपाल के ISBT पर खड़े हुए हैं, जहां पर देखिए कि तमाम सारी बसें जो हैं, चार्टर्ड बसें जो एक सिटी से दूसरे सिटी को जोड़ती हैं और यात्रा को सुगम बनाती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि चाहे भोपाल से उज्जैन जाने वाली बसें हों, चाहे इंदौर जाने वाली बसें हों, देवास जाने वाली बसें हों, या फिर रायसेन या फिर हम सागर की बात करें, तो तमाम सारी सिटियों से जो बसें चलती थी वो बसें भी अब ISBT पर खड़ी हुई हैं। जो यात्री भोपाल पहुंचे हैं, भोपाल से कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर साधन भी नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे साथ में भी कुछ लोग हैं, आपसे ही बात कर लेते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आपको अब जाना है? हम इंदौर से आए हैं भोपाल, वापस इंदौर जाना है। तो क्या सर, आपने जो बसों की ड्राइवर्स की हड़ताल है, इसका असर क्या देख रहे हैं आप? किस तरीके से परेशानी हो रही है? समय खराब हो रहा है। सबसे पहले परेशानी अनिश्चितता के कारण हो रही है। नए साल की शुरुआत कोई भी नहीं चाहता था इस तरह से हो, और हम लोगों को कल पहुंचना था। बच्चों की स्कूल भी, हमारे खुद के भी सबके काम रहते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है आप लोगों को? हम रीवा से आए हैं। हाँ। हमें जाना था इंदौर। हाँ। तो सुबह से तो यहीं पे रुके हुए हैं, लेकिन बस कोई मिल नहीं रही है और ऑनलाइन बुकिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि बस मिल नहीं पाएगी और रुकने की भी कोई व्यवस्था है नहीं। कैब तो चल रही है तो वो नहीं मिल पा रही, कैब भी नहीं चल रहे हैं, वो सब मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। 4 गुना 5 गुना रेट देके अब मिडिल क्लास तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक तरफ पेट्रोल डीजल की किल्लत जो है वो कई सारी जगह देखने को मिल रही है, तो कई सारी जगह पर सब्जियां सप्लाई नहीं हो पा रही, फल सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं खाने पीने की चीज़ों को लेकर भी फ़र्क जो है वो पड़ने लगा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो हड़ताल की मार है वो सीधे तौर पर जनता पर देखने को मिल रही है और जनता जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब राहत की बात करने लगी है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। ट्रक और बस ड्राइवर आज भी हड़ताल पर हैं और उनकी हड़ताल की वजह से यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। हालातों का जायजा लिया हमारी संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। क्या स्थितियां देखिए आप भी। छत्तीसगढ़ में भी हिट एंड रन के नए कानून का विरोध हो रहा है। ट्रक और बस ड्राइवर
जो है हड़ताल पर हैं और आज भी उनके हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा। 3 जनवरी तक ट्रक और बस ड्राइवर जो है वो हड़ताल करेंगे और इसकी वजह से यात्री परेशान है। आप देखेंगे कि इस वक्त हम भाटा गांव बस स्टैंड में मौजूद हैं और बसें नहीं चल रही है क्योंकि ड्राइवरों का हड़ताल है और ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से यात्री भी परेशान है। सबसे पहले ड्राइवरों से ही बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या मांग है। आप बताइए कि आप लोगों का हड़ताल चल रहा है, 3 जनवरी तक ये हड़ताल चलेगा, तो क्या मांग है आप लोगों की? केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा हिट एंड रन का कानून लागू किया गया है वाहन चालकों के ऊपर। उस कानून से ड्राइवर लोग बिफर गए हैं। उस कानून में 10 साल सश्रम कारावास की सजा तथा 7 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया गया है। यात्री भी हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ जाने के लिए यहाँ पर बस स्टैंड पहुँचे हैं? जगदलपुर जाना था मुझे, कल से भटक रहा हूँ मैं। हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जगदलपुर जाएंगे, तो अगर हड़ताल है, आप नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या व्यवस्था यहाँ पर करेंगे? अब उसके लिए व्यवस्था अब देखना पड़ेगा। पैसा तो अब खर्चा हो ही रहा है। ये बात कही जा रही है कि 3 जनवरी तक ही हड़ताल रहेगा। 3 जनवरी तक नहीं, जब तक हम ये जो केस लगाए हम लोग ड्राइवर लोग के ऊपर, ये सब जब तक बंद वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। क्योंकि हम लोग एक कुत्ता को भी जान बचाना चाहते हैं, किसी को जानबूझ के नहीं मारते। ये सब नियम कानून अगर लगा रहेगा, 10 साल का सजा काटेंगे हम लोग ड्राइवर लोग, तो हमारा परिवार कहाँ जाएंगे? फिलहाल देखना होगा कि इन ड्राइवरों का हड़ताल कब तक जारी होता है और इनकी हड़ताल से आम जनता को खासी परेशानियां हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। ट्रक और टैंकर चालकों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई भी बाधित है, जिसकी वजह से कई पेट्रोल पंप में लंबी लाइन लगी हुई है तो कई पेट्रोल पंप बंद हैं। पब्लिक पेट्रोल के लिए घंटों लाइन में लग रही है। IBC 24 की संवाददाता ने इसका जायजा लिया। ड्राइवरों का हड़ताल आज भी जारी है और टैंकर और ट्रक चालक भी आज हड़ताल पर है, तो इसकी वजह से पेट्रोल पंपों में भारी भीड़ नजर आ रही है। सीधी तस्वीर हम आपको पेट्रोल पंप की दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भारी भीड़ जो है वो आम जनता की नजर आ रही है। पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर मारामारी चल रही है। आम जनता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइए, पेट्रोल पंप आप पहुँचे हैं, किस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं? अब सभी लोग बोल रहे हैं कि हड़ताल है, तो उस हिसाब से अपने को डेली ड्यूटी जाना है, तो उसके लिए मैं सुबह से आया हूँ, लाइन पे लगा हुआ हूँ। आधे घंटे हो गए लगभग। आप बताइए सर, कब से लाइन में लगे हैं? 15 मिनट हो गए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हड़ताल चल रही है, कितने प्रभावित हो रहे हैं आप लोगों के कामकाज? टोटली अफेक्टेड है। एक पेट्रोल पंप तो टोटली बंद ही हो चुका है, दूसरे में यहाँ लाइन लगी हुई है। आप बताइए सर, पेट्रोल डलवाए हैं, आखिरकार आप पेट्रोल डलवा लिए, तो ये बताइए कि कितने समय से लाइन में खड़े? करीबन आधा घंटा हो गया मैम। आधा घंटा से लाइन में लगे हैं, अभी जाके मिला है समय। तो आप देखिए कि तमाम जो लोग हैं उनके रोज़मर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं। कुछ का कहना है कि उन्हें आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त पेट्रोल पंप पे हो चुका है और काफ़ी लोग आप देखेंगे कि भारी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये भी बात कही जा रही है कि ट्रक और जो टैंकर चालक हैं उनके वाहन न चलाने की वजह से पेट्रोल डीजल की सप्लाई पर भी असर पड़ रहा है और इसी वजह से आम जनता की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और जैसा कि आपने देखा, हिट एंड रन के नए संशोधित कानून का देश भर में विरोध जारी है। इसका असर अब आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है। सब्जी बाजार की बात करें तो सब्जी बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है। हड़ताल की वजह से सब्जियों के दाम अचानक ही बढ़ गए। 100 रुपए किलो में हरी मिर्च बिक रही है। वहीं धनिया की बात करें तो 80 रुपए किलो और मटर 80 रुपए किलो हो गया है। IBC 24 के संवाददाता ने इसका जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का असर अब सब्जियों के दाम पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम सब्जी मंडी में मौजूद हैं। सीधी तस्वीर हम आपको सब्जी मंडी के दिखा रहे हैं और हमारे साथ सब्जी मंडी के अध्यक्ष श्रीनिवास रेड्डी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। भैया, आप बताइए कि कौन कौन से राज्यों से छत्तीसगढ़ में सब्जियां पहुंचती है? छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 राज्यों से आता है सब्जियां: राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अभी हो ये रहा है कि हड़ताल के कारण सब बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी जा रही है। इसी कारण बाजार में गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं और 75% बाजार प्रभावित हुआ है इससे। सब्जियां बहुत कम आ रही है इसकी। जी। सब्जियों की कीमत पर कितना फीसदी इजाफा हुआ है? लगभग
70% तक इजाफा हो चुका है। रिटेलर्स को एक तो बहाना चाहिए हड़ताल का, हर अखबारों में आज दिया हुआ है, तो इस हड़ताल के कारण चिल्लर में भी शिकायतें बहुत आ रही है कि हरी मिर्च 100 से 120 रुपये किलो बिक रहा है, फूल गोभी भी 70-80 रुपये तक बिकने लगा है, पत्ता गोभी जो पहले 5 रुपये किलो बिकता था 40 रुपये किलो बिकने लगा है, मटर गाजर भी 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। लगभग सभी सब्जियां अपने वास्तविक मूल्य से दुगने तिगने भाव पे बिक रही है अभी। बिल्कुल, यहाँ पर जो है सब्जियों की कीमत में भारी इजाफा हुआ है। सब्जियां दुगने तिगने रेट पर जो है चिल्लर व्यापारी बेच रहे हैं और काफ़ी चिल्लर व्यापारियों की शिकायतें भी सामने आ रही है कि वे मनमाना रेट सब्जियों का लगा रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से सब्जियां तो महंगी हुई ही है। अब देखना होगा कि ये जो परेशानी है आम जनता की वो कब तक सुलझ पाती है। कैमरामैन दीपक के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।